जो रात की कोशिशों में खुद को गवा देता है, जो रात की कोशिशों में खुद को गवा देता है, असल में वही सपनों की चिंगारी को हवा देता है। असल में वही सपनों की चिंगारी को हवा देता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी सुनना चाहूँगा। इस स्टोरी से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आप अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर एक बात कही जाती है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, वह बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होता है। और इसी बात को आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपके सामने दोस्तों प्रूव करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक राजा था। उस राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, उस राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि आप सभी को एक तस्वीर बनाना है और यह तस्वीर दुनिया की सबसे शांत तस्वीर होनी चाहिए। तो जब ऐसी घोषणा होती है तो सब जितने भी लोग थे और जितने भी वहाँ के मंत्री मंत्री लोग थे या फिर जो भी उस राजा के दरबार में थे, सभी ने इस चीज़ में ठानने का प्रयास किया, इस चीज़ को ठाना। ठीक है, उनकी बातों को सुना। राजा ने एक डेट अनाउंस की कि इस डेट को आप इस तस्वीर को बनाएंगे। सब ने अपने अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट लिए और वह डेट फाइन लिया गई। जिस डेट को तस्वीर बनाने की डेट दी गई थी, वही डेट आती है। उस डेट को सभी अपने अपने चित्र बनाते हैं। अंत में दोस्तों, दो दो चित्रों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिनमें से पहली पिक्चर जो थी दोस्तों, वो कुछ ऐसी थी। एक झरना था, बिल्कुल शांत माहौल में। झरने के आसपास बढ़िया पत्थर दिख रहे थे, बढ़िया पेड़ पौधे दिख रहे थे और आसमान के जो सफ़ेद बादल थे, बिल्कुल बढ़िया एकदम साफ स्वच्छ तस्वीर थी। तो उस तस्वीर को शॉर्टलिस्ट किया गया। एक तस्वीर दोस्तों थी जो वो वास्तविक रूप से काले बादल थे। उस काले बादल के चारों तरफ बिल्कुल बहुत ही खतरनाक टाइप का माहौल था और बिल्कुल बादल के आसपास झरने, टूटे हुए पेड़ और बहुत ही मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट की तस्वीर थी वो। तो जब ऐसा हुआ तो सबने सोचा कि पहली तस्वीर तो जायज़ है कि पहली तस्वीर को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन दूसरी तस्वीर क्यों शॉर्टलिस्ट किया गया, इस बात को सोचकर कई लोग परेशान थे। लेकिन राजा ने कहा, आप सब लोग अपनी अपनी तस्वीर देख लीजिए। मंत्री उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों से कहा कि आप इन तस्वीरों को देखिए, अंत में मैं इसका डिसीजन दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी होती है, जब डिसीजन देने की बात आई तो राजा ने दूसरे जो चित्र था उसको उन्होंने इनाम दिया और उस इनाम में ये रखा गया था कि जो इस दुनिया की सबसे शांत तस्वीर बनाएगा उसे हीरे जवाहरात बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। तो दूसरी तस्वीर थी दोस्तों, उसको इनाम दिया गया। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। अब राजा थे तो राजा के दरबार में किसी के बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। अंत में वह कलाकार जिसने पहली तस्वीर बनाई थी, उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि पहली तस्वीर में या मेरी तस्वीर में ऐसा क्या है जिसके वजह से आपने इस तस्वीर को आपने इस तस्वीर को इनाम नहीं दिया। तो राजा कहते हैं कि शांति जो होती है वह शांति जो है वह जगह में नहीं होती, शांति होती है हमारे मन में। उन्होंने कहा, आप इस सेकंड वाली तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एक पेड़ है जहाँ पर एक चिड़िया है, वह अपने बच्चे को किस प्रकार से लालन पालन कर रही है और घोंसले के अंदर अपने बच्चों को, इतना निगेटिव इन्वायरमेंट होते हुए भी, इतना खतरनाक वातावरण होते हुए भी, चारों तरफ बादल की गड़गड़ाहट, खंडहर, इतना कुछ होते हुए भी चिड़िया अपने काम में लगी हुई है। तो इसी वजह से यही तस्वीर दुनिया की सबसे शांत तस्वीर है, जो इतना निगेटिव इन्वायरमेंट होते हुए भी चिड़िया अपना काम कर रही है शांति के साथ। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आपके आसपास बहुत सारा इन्वायरमेंट निगेटिव होता है, उस निगेटिव इन्वायरमेंट को छोड़कर आप अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ चलें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपनी कोशिश के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।